अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइटर को ओपन करेंगे। यहां से हमारा राइटर ओपन है और यहां पे हम जो है राइटर का नोट्स जो कि आपको लिखना भी है वो हम यहाँ पे पहले से ही लिख चुके हैं। यहाँ पे दिया हमने फॉर्मेट मेनू, जिसका जो शॉर्टकट की है Alt+O है। अगर आप फॉर्मेट मेनू को इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो बाय कीबोर्ड ओपन करना चाहते हैं, Alt के साथ O प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट मेनू ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में यह भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे F लिखा है, अभी हमने इंसर्ट में बताया था I होगा और यहाँ पे व्यू खोलने के लिए हमने बताया था Alt के साथ V होगा, तो फॉर्मेट में O कैसे आ गया? तो अगर हम फॉर्मेट के लिए F अगर Alt के साथ F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमने फाइल में भी Alt के साथ F बताया है, तो एक ही तो ओपन होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो O के नीचे अंडरलाइन है, अगर आप यहाँ व्यू के नीचे देखें अंडरलाइन है। ये अंडरलाइन का मतलब हुआ कि शॉर्टकट के लिए हम उसी अक्षर को दबाएंगे। फॉर्मेट में जैसे हम स्टाइल को अगर ओपन करना होगा तो हम Alt के साथ S नहीं है, Alt के साथ Y प्रेस करेंगे, स्टाइल ओपन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम शॉर्टकट की के द्वारा Alt+O के द्वारा ओपन कर सकते हैं। फॉर्मेट का अर्थ होता है सजावट। फॉर्मेट का अर्थ क्या होता है? सजावट। मतलब हमारे टेक्स्ट को अगर थोड़ा सजाना है, फॉर्मेट करना है, तो हम इस मेनू का यूज करेंगे। किसी टेक्स्ट को खूबसूरत व आकर्षक बनाने के लिए इस मेनू का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले इसमें मिलेगा आपको टेक्स्ट। क्या मिलेगा? टेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कई विकल्प हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप टेक्स्ट पे जाओगे, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, आपका मेनू खुलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओगे तो इधर साइड में खुलेगा, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पे हमने इधर भी बताया है कि फॉर्मेट मेनू, फिर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे छोटी सी बिंदी है, इसका मतलब साइड में भी हमारे टूल्स यहाँ पे ओपन होंगे। तो हम चलिए इस पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट पे और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए साइड में इधर खुल जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स आपको पढ़ने हैं, इसीलिए जो फॉर्मेट मेनू है हमारा एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम ये जो है 3-4 पार्ट में खत्म होगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है बोल्ड का। क्या आता है? बोल्ड का। जब आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, ठीक है, जैसे फॉर्मेट लिखा है, ठीक, तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी बोल्ड है। अगर आप यहाँ पे देखिए बी पे हाईलाइट है, ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो मान लो ये बोल्ड लिखा है, ठीक, ये टेक्स्ट अभी बोल्ड नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब ये बोल्ड नहीं है। अगर इस बोल्ड को बोल्ड करना हो, इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपका टेक्स्ट बोल्ड ऑलरेडी है, जैसे मान लो ये टेक्स्ट ऑलरेडी बोल्ड है, मोटा है, अब इसको हटाना है तो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड था, बोल्ड इसका हट जाएगा। अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+V है। क्या है? Ctrl+V से हम बोल्ड कर सकते हैं और Ctrl+V से बोल्ड को हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए भी जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो। अगर हमने ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक, ऐसे हमने क्लिक किया केवल, और यहाँ बोल्ड पे क्लिक करेंगे, फिलहाल इसमें तो हो जा रहा है लेकिन वैसे टेक्स्ट जल्दी बोल्ड नहीं होता है बिना सिलेक्शन के। अब जो टूल्स हम यहां से जाके फॉर्मेट में जाते हैं तो यहां पे मिलता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। वही टूल्स हमको बाहर से फॉर्मेटिंग टूल बार में भी मिल जाता है। ये जो टूल बार है नीचे वाले फॉर्मेटिंग टूल बार है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से संबंधित टूल्स इसमें होते हैं। तो यहां पे हम चलिए देखते हैं अगला। इसमें जो अगला है अगर आप देखें तो यहाँ पे इटैलिक का है, फिर अंडरलाइन है। जब आपको टेक्स्ट इटैलिक करना हो तो टेक्स्ट को तिरछा करने, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक, और जैसे ही हम यहाँ आई पे क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है तिरछा हो जाता है। फिर से सीधा करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है सीधा हो जाएगा। यही काम हम फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट में जाएं और यहाँ इटैलिक पे क्लिक करें। आप Ctrl+I इसका शॉर्टकट की देख सकते हैं। हमने वहां से किया, इटैलिक हो गया, फिर से सही करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। या हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ I प्रेस करेंगे तो ये जो है तिरछा होगा और फिर से हम करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। कंट्रोल के साथ B दबाएंगे तो बोल्ड हट जाएगा, फिर से दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ U दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, फिर से दबाएंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। तो ऐसे जो है आप यूज कर सकते हो शॉर्टकट की का। तो अंडरलाइन के लिए हमने बता ही दिया कि हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को के नीचे एक लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन आ गई। अब आपको अगर डबल अंडरलाइन लगाना हो तो यहाँ पे छोटी सी बिंदी है,
ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहां पे डबल अंडरलाइन का ऑप्शन है। अब आप यहां पे देखेंगे डबल अंडरलाइन लग गए। फिर से हटाना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो अंडरलाइन हमारा हट जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू है। हम यहां कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं तो भी जो है डबल अंडरलाइन हो जाता है। कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो अंडरलाइन हमारा हट जाएगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें स्ट्राइक थ्रू। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर हमें गलती दिखानी होती है। जैसे यहां पे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपए था पहले, अब उसका मूल्य 20 रुपए हो गया है, अर्थात वस्तु का मूल्य 25 से घट के 20 हो गया है, तो वहां पे हम उसको कट दिखाते हैं। तो हम इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, और कट दिखाना है तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया? ओवर लाइन, जैसे आपने अभी देखा था टेक्स्ट के नीचे लाइन आई थी, अब टेक्स्ट के ऊपर अगर आप लाइन चाहते हैं तो उसको ओवर मतलब ऊपर लाइन लाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। और यहां पे आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, यहां टेक्स्ट में जाना है और यहां ओवर लाइन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक, फिर से हटाना है, सेलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा और यहां पे जाके ओवर लाइन पे क्लिक करिएगा तो ये हट जाएगा। समझ में आ रहा है? yes. आज की क्लास सबको समझ में आएगी। इसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। क्या है? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बेस लाइन के ऊपर मतलब घात के रूप में जब हमको लिखना होता है, किसके रूप में? घात के रूप में लिखना होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको लिखना है a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से जब आपको लिखना है तो आप इसका यूज करते हो। जैसे मान लीजिए अभी हम लिखते हैं ए स्क्वायर, वैसे अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिख जाएगा। ठीक, या हम कैपिटल लिखें तो ए हमने लिखा, फिर 2 हम लिखते हैं तो ऐसे लिख जाता है। तो हमको इसको ऊपर ले जाना है। कहां ले जाना है? ऊपर ले जाना है। तो क्या करेंगे? 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे अगर आप देखें तो इसी पे हम क्लिक कर दें, सुपर स्क्रिप्ट है, कंट्रोल शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट की है, तो ये जो है लग गया। अब आगे हमको क्या लिखना है? प्लस लिखना है। तो जैसे हम प्लस लिखेंगे तो प्लस भी 2 के बराबर में जाएगा, क्योंकि अभी ये हाईलाइट है। अगर आप देखें तो हम प्लस लगाते हैं तो ये ऊपर जाता है, लेकिन हमको ऊपर तो नहीं लिखना है ना, उसको हमको नीचे लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से क्लिक कर देंगे। अब ये डिजेबल हो गया। ये क्या हो गया? डिजेबल हो गया। अब हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो रेगुलर में लिख जाएगा। कोई बात नहीं, हम प्लस लिख के क्या करते हैं? प्लस को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्लस को सिलेक्ट कर लेते हैं और पुनः यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये फिर से रेगुलर हो जाएगा। अब आगे हम बी लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि पहले हम 2 लिख दें तब हम ऊपर क्लिक करें, या हम क्या करें? हम पहले ही नहीं ऊपर क्लिक कर दें। पहले हमने क्लिक कर दिया ऊपर, अब हम 2 लिखेंगे तो इस तरह से भी लग जाएगा। आप चाहे पहले चालू कर लो या बाद में, पहले आप चालू कर देंगे इसको, ठीक है, तो आप लिखेंगे, आपको सेलेक्ट नहीं करना होगा, और अगर पहले लिख देंगे तो सेलेक्ट करके फिर हम यहां क्लिक करेंगे तो होगा। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अब इसके बाद जो है नीचे है सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका बी शॉर्टकट की है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बेस लाइन के नीचे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको लिखना है C6H12O6, इस तरह से आपको लिखना है, या H2O लिखना है। क्या लिखना है? H2O लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं H लिखते हैं, 2 लिखते हैं, O लिखते हैं। तो ऐसे तो नहीं लिखा जाता। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा 2 जो है नीचे आ जाएगा। या हम मान लीजिए H हमने लिखा, अब पहले ही यहां पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक। अब हम 2 लिखते हैं, अब हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, नीचे आता है, फिर से हम यहां पे क्लिक कर देंगे क्योंकि अब हमको बड़ा लिखना है तो ये हट जाएगा, और SO लिखेंगे, ठीक। अब हमको 4 लिखना है तो फिर से हम यहां पे क्लिक कर देंगे और 4 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसको भी सभी लोग नहीं कर पाएंगे जल्दी, जो पुराने बच्चे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको आता होगा, क्योंकि
उसमें बताया गया है, वर्ड पैड में इसको बताया गया है। अब अगला है शैडो। क्या है? शैडो। जब आपको टेक्स्ट में हल्का सा शैडो देना हो, क्या देना हो? शैडो। अभी आपका टेक्स्ट वैसे है, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में टेक्स्ट में जाएंगे। अभी अगर आप देखें तो हमने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बताया है, अगला शैडो है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे टेक्स्ट में हल्का सा शैडो आपको नजर आ रहा होगा। हटाना है तो फिर आपको सेलेक्ट करके वहां पे जाना है, क्लिक कर देना है, हट जाएगा। अगला है आउटलाइन। आप चाहते हैं कि देखो ये टेक्स्ट आप देखें तो आउटलाइन दिख रहा है लेकिन अंदर का कलर नहीं दिख रहा है, तो अगर इस तरह से आपको करना है तो मान लो हम शैडो को जो है इस तरह से करना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आउटलाइन आ गया। समझ में आया? फिर से सही करना है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर से जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इंक्रीज साइज, मतलब फॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज का यूज करते हैं। अगर आपको फॉन्ट को बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट दबाना है, अगर आपको फॉन्ट को छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को आपको प्रेस करना है। ठीक, इस ब्रैकेट को, ये नहीं कि ये वाला लगा दो, ये वैसे बताया गया। ब्रैकेट है ये आपका कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा, एक ओपन ब्रैकेट है आपका और एक क्लोज ब्रैकेट है। ये ओपन ब्रैकेट है आपका डिक्रीज करने के लिए और क्लोज ब्रैकेट है आपका इंक्रीज करने के लिए। अब देखो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक, या इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं हम और यहां फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, यहां पे इंक्रीज का है, ठीक है, बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ेगी। अगर हम कीबोर्ड से दिखाएं, कंट्रोल के साथ हम क्लोज ब्रैकेट दबाते जाते हैं और टेक्स्ट हमारा बड़ा होता जाता है। छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ हम ओपन ब्रैकेट दबाएंगे और हमारा टेक्स्ट छोटा होता जाएगा। देखो आप ऊपर देखिएगा, यहां पे देखिएगा 26 नंबर फॉन्ट है, हम जैसे से बढ़ाएंगे 30 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, 36, 38, 40, 42, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो समझ में आ गया? अब इसके बाद जो है अपर केस, लोअर केस और साइकिल केस है। अपर केस, लोअर केस और साइकिल केस। तो अभी तो हमारा ये अपर केस में है ही, अभी किस में है? ये अपर केस में है। अच्छा ये हमारा देखिए नीचे लोअर केस में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है जो कि किस में है? लोअर है, मतलब स्मॉल लेटर में। अब इसको अपर केस में करना हो, मतलब कैपिटल लेटर में करना हो, आपने सारा का सारा स्मॉल लिख दिया, अब आपको लगता है कि हमको ये कैपिटल में लिखना था, तो हटा के लिखने में समय लग जाएगा, ठीक, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भले ही स्मॉल में लिखें, उसको कैपिटल करना है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और यहाँ फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाएंगे तो टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपर केस, ऐसे ही क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट जो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो जाएगा। समझ में आया? अब आपका टेक्स्ट कैपिटल है और आपको फिर से उसको स्मॉल करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहीं पे हमको मिल जाएगा लोअर केस, क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट फिर से लोअर केस में हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद साइकिल केस है। क्या है? साइकिल केस। तो साइकिल केस में क्या होगा, हमारा टेक्स्ट एक बार तो कैपिटल में हो जाएगा, एक बार स्मॉल में हो जाएगा, एक बार क्या होगा कि एक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, ये लाइन है, अभी इसमें देखें तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है। तो साइकिल केस के लिए शॉर्टकट की बताया गया शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। हम इसको प्रेस करके MS वर्ड में यह विकल्प चेंज केस के नाम से जाना जाता है, एक केस से निकलकर दूसरे केस में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, मतलब स्विच करने के लिए। कैसे स्विच होगा, अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अवध कंप्यूटर सेंटर का C कैपिटल है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं, सॉरी शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं
यहां पे देखिए अब क्या हुआ, प्रत्येक, अच्छा वो टेक्स्ट सेलेक्ट है, यहां पे हम क्या करते हैं, हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। तो एक बार देखें पहला अक्षर केवल कैपिटल है, ठीक, फिर हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, सारा का सारा कैपिटल हो गया, फिर हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, सारा का सारा स्मॉल में हो गया, फिर हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से अब क्या हो गया, सेंटेंस केस में हो गया। अब ये क्या है, सेंटेंस केस में है। तो समझ में आया कि नहीं है? शिफ्ट की जो चेंज केस है उससे हम बार बार क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बहुत काम का है शिफ्ट प्लस F3। इसके बाद सेंटेंस केस है, तो सेंटेंस केस में वही होगा कि प्रत्येक मतलब लाइन का पहला अक्षर केवल कैपिटल होगा, फुल स्टॉप तक सारे स्मॉल रहेंगे, केवल लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होगा। अगर यहां पे एक लाइन और लिखी होती फुल स्टॉप के बाद, तो इस लाइन का भी पहला अक्षर कैपिटल हो जाता और सारा स्मॉल रहता। तो हम क्या करते हैं, यहां फॉर्मेट में जाते हैं, हम यहां पे फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे और यहां सेंटेंस केस पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे वही हुआ जो हमने बताया, अवध का एक कैपिटल हो गया और सारा का सारा स्मॉल। कैपिटलाइजेशन एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करने के लिए, जैसा कि अभी साइकिल केस में भी आपने देखा, यही टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है और चलिए इसी पे हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और कैपिटलाइजेशन एवरी वर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर हमारा कैपिटल हो जाता है। इसी तरह अगर हम फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट में जाएं, तो यहां पे ऑप्शन है टॉगल केस का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा और टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएगा। समझ में आया? अब है स्मॉल कैपिटल, क्या है, स्मॉल कैपिटल, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहां पे स्मॉल कैपिटल पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे ए हमारा कैपिटल है, ठीक है तो सारा कैपिटल, लेकिन एक अक्षर आपका बड़ा हो जाता है, एक अक्षर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये होता है स्मॉल कैपिटल। तो इसका शॉर्टकट की अगर हम देखें, स्मॉल कैपिटल का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम आपको फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत स्पेसिंग, अलाइन और भी जो टूल्स हैं इसमें से बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।